स्क्रैप बिजनेस फेल क्यों हो जाता है, स्क्रैप बिजनेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि जो हम काम शुरू करते हैं और काम हो जाता है बंद। आज इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे, यही सब समझाने की कोशिश करूंगा कि स्क्रैप का जो बिजनेस है वो फेल क्यों हो जाता है। कुछ लोग शुरू करते हैं और शुरू करते ही एंड हो जाता है, कुछ लोग थोड़ा सा चलते हैं और चलते ही खत्म हो जाता है, कुछ लोग माल लाते हैं नुकसान हो जाता है। तो आज इसी सब बारे में बात करेंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। वीडियो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि हमारी वीडियो में आपको सारी लगभग काम की जानकारी मिलती है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि भाई हम जो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, वो केबल स्क्रैप हो, चाहे वो पॉलिथीन स्क्रैप हो, चाहे वो कैन बोतल स्क्रैप हो, चाहे वो रद्दी पेपर का स्क्रैप हो, लगभग नुकसान होते क्यों हैं। किसी भी लाइन में चले जाइए कि नुकसान होने के कारण क्या है, क्या चीजों पे हम चूक कर जाते हैं या कैसी चीजें या जानकारी हम छोड़ देते हैं जिसकी वजह से नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो नए लोगों के लिए भी ये वीडियो है, पुराने लोगों के लिए भी वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे स्क्रैप के ही बारे में सारा। सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है आपका अपना लोकेशन का, मतलब आपके एरिया का जो भी आप निर्णय लेते हो कि भाई मैं फला जगह बैठ के इस काम को शुरू करूंगा और यहाँ से मैं ये करूंगा वो करूंगा, या मैं घर बैठ के घर के पीछे वाले कबाड़ी से ही माल लेकर के आऊंगा। तो सबसे बड़ी ज्यादातर लोगों की गलती होती है यहाँ पर कि वो एक जगह बैठ जाते हैं और अपने आसपास में, मतलब आसपास भी पता कितना होता है उनका, मेरे हिसाब से 10-5 किलोमीटर में वो घूमते हैं बस कि भाई मेरे को इतने एरिया में माल मिल जाए और मैं अपना काम शुरू कर लूं। तो सबसे पहली जो गलती है वो यही होती है कि जो आप लोकेशन का चयन करते हैं, आप जो लोकेशन ढूंढते हैं वो आपकी गलत होती है। मेरा जो अनुभव है, जो मेरा अनुभव कहता है कि भाई आपकी लोकेशन कितनी होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपकी लोकेशन कम से भी कम 100 किलोमीटर का आपका लोकल एरिया होना चाहिए। कम से भी कम 100 किलोमीटर दूर तक आप माल ला करके करने वाले होने चाहिए। रिसाइकलिंग करने की बात की, रिसाइकलिंग करना कहां पर है, जहां से ला रहे हैं वहां करना है या घर करना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले जो अपना एरिया का आप चुनाव करो, ऐसी जगह करो जहां 100 किलोमीटर का आपका शहर लगता हो, जहां से आपको पता हो कि भाई फला इतनी दूर भी जाकर के कबाड़ी या एक बड़े गोदाम है, बड़े कबाड़ी बैठे हुए हैं, या इधर की तरफ 50 किलोमीटर दूर ज्यादा कबाड़ी है, ज्यादा काम निकलता है, या इंडस्ट्री एरिया हमारा कौन सा है जहां पर हमारे पास में बहुत सारा स्क्रैप निकलने की संभावना होती है। ऐसी जगहों का आप लोग चुनाव करें, निर्णय लें कि भाई फला जगह हम जा करके माल लेने की स्थिति बनाएंगे और वहां से हम माल लेकर के आएंगे। और उसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि हमें जो लाना है, जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है, वो बहुत आसान होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। क्योंकि एक कबाड़ी का अनुभव ये कहता है कि जितना आप बचा सकते हो, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हो कि भाई मैं थोड़े से थोड़ा बचा लूं, वो आपका प्रॉफिट पे प्लस होता चला जाता है। उसके बाद दूसरा काम आता है आप लोगों का लोगों के साथ जुड़ाव कैसा है, आपका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, आप किस तरह लोगों के साथ जुड़ते हैं, किस तरह आप लोगों के साथ मिलते हैं। पीछे वीडियो भी मैं बोलता हूं कि लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार बनाइए, दुआ सलाम सबसे इतनी अच्छी रखिए कि आपको अगर मतलब नहीं है तब भी आप दुआ सलाम रखिए, भविष्य में कभी ना कभी तो आपके काम आ सकता है। स्क्रैप की लाइन में नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना बिजनेस को लेकर के एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस बात को इस तरीके से मान के चलिए कि जितना आपका अच्छा नेटवर्क होगा, जितनी बड़ी आपकी नेटवर्किंग होगी, उतना अच्छा आपको मटेरियल मिलने वाला है, उस मटेरियल का प्राइस मिलने वाला है, आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा उतनी अच्छी मिलने वाली है, लोगों के साथ जुड़ाव बहुत अच्छे होने वाला है और नुकसान फायदे में भी वहां पर आपको हेल्प मिलने वाली है। आपका धंधे में अपने आप ही चीजें बढ़ने लगेंगी, मटेरियल की सुविधाएं मिलने लगेंगी, माल भी आपको काफी अच्छी तादाद में मिलना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं मटेरियल पर। हमें मटेरियल मिलने लगा, अब कंफ्यूजन ये है कि भाई ये मटेरियल किस रेट का होना चाहिए या किस रेट का ये होना चाहिए। पीछे भी वीडियो में मैंने आपको बताया, ये मेरा बेल आइकन में आप जो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो मूल्यों का बहुत खास करके ध्यान रखना है। जो प्राइस होता है, जो मेटल का प्राइस होता है, जो प्लास्टिक का प्राइस होता है, जो पेपर का प्राइस होता है, जो गत्ते का प्राइस होता है, जो एल्युमिनियम का प्राइस होता है, रस्से का प्राइस होता है, कलैया का प्राइस होता है, ये सारे प्राइस आपको ध्यान में रखने, माइंड में रखने, इतने अच्छे से रखने कि आप अखरोट भी खा सकते हो, उसके लिए बादाम भी चबा सकते हो आप, कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहे। क्योंकि प्राइस का बहुत जरूरी है आप लोगों के दिमाग में रहना कि हम किसी भी मटेरियल को देखने जाए तो हमें ये पता लग जाए कि ये इस प्राइस का माल है। अभी सामने वाला क्या कह रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें इसका प्राइस क्या लगा है, हमें इसकी रिकवरी क्या लग रही है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है
सबसे ज्यादा हमें फोकस देना है। हालांकि स्क्रैप मार्केट में हर बात पे ध्यान देना है, हर चीज को एकदम कैलकुलेशन लेकर के चलना है, हर चीज की एक प्लानिंग लेके चलनी है। मार्केट का समय क्या होता है, मार्केट का ऑफ समय क्या होता है, या जहां हमने मटेरियल बेचना है उस मार्केट का क्या समय है, या मटेरियल जो हमसे लेने वाले लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो हमसे सही रेट में माल ले रहे हैं। पता लगा माल का रेट अलग बढ़ रहा है और आपको प्राइस कुछ और मिल रहा है। तो इन सब चीजों का बहुत खास करके आप लोगों को ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं इसमें पैसा, कितना पैसा लगा करके हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या कितनी लागत में हमारा काम शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ भी मैं एक आपको बहुत विशेष बात बता देना चाहता हूँ, अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग सोचते हैं कि यार 10-20 हजार लगा के स्क्रैप का काम शुरू कर देंगे, बिल्कुल मत करिए। इससे अच्छा आप जॉब कर रहे हो या कोई अपना पर्सनल काम कर रहे हो वो करिए, मत घुसिए लाइन में। ये कबाड़े की लाइन है। यहाँ स्टार्टिंग में कम से कम आपको 1-2 लाख रुपए आपकी जेब में बजट होना चाहिए, और इसके ऊपर का जो बजट है वो अनलिमिटेड है, करोड़ों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है, लेकिन मिनिमम बैलेंस 1-2 लाख रुपए का आप अपना बजट लगा के चलिए। उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो पैसा आपका ब्याज का नहीं होना चाहिए, वो पैसा आपका किसी चीज को गिरवी रख के नहीं होना चाहिए, वो आपका निजी पैसा होना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट है और जब आप मार्केट में स्टार्टिंग में चलते हैं तो उठना और गिरना दोनों ही चीजें लगी रहती हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा चलना सिखाती है, कभी गिराती है कभी उठाती है, इसी तरीके से मार्केट चलती है। अभी हमारे पास मटेरियल भी आ गया, थोड़ी सी जानकारी भी जुटा ली, घर में स्टॉक भी कर लिया है। अब प्रॉब्लम आती है इसको रिसाइकलिंग कैसे करें। अब रिसाइकलिंग करने के लिए मैंने हमेशा से कहा है कि इसको आप हाथ से कर सकते हो, आप कुछ जुगाड़ बना के कर सकते हो, और अगर आप ये सब चीजें नहीं करती तो मार्केट बहुत बड़ी हो गई है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, मशीनें हैं मार्केट में सभी प्रकार की, जैसे हमारी वायर स्ट्रिपिंग मशीन होती है बिजली के तारों को छीलने के लिए, ग्रेनुलेटर होता है बेकार कचरे माल के लिए, या कुछ मशीनें ये पेपर रद्दी के लिए होती है, कटिंग मशीनें, या कैन बोतल वगैरह होती है इनको करने के लिए होती है, पीवीसी जो होती है इनको क्रश करने के लिए होती है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, मैन पावर बचाइए, यहाँ आपका समय बचेगा, क्योंकि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है वो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं है आपने 10 किलो माल लाए और 10 दिन तक उसमें लगे रहे, तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कि आज है और कल क्या है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से आपको बहुत तेजी से बेनिफिट मिलेगा कि भाई आप बहुत जल्दी से रिसाइकलिंग करके उस माल को आगे सेल आउट कर पाओगे, ताकि नुकसानों से बच पाए। सबसे लास्ट में मैं आपसे बस यही कहूंगा कि पर्यावरण को बचाइए, अपने जितने भी रिसाइकलिंग बिजनेस हैं उनमें अपने कोशिश करिए, पन्नी को लेकर के, प्लास्टिक की बोतल को लेकर के, या इलेक्ट्रॉनिक चीजों को लेकर के, किसी भी चीज को जलाने वगैरह से या नाली वगैरह में भरने से कोई फायदा नहीं होता, पर्यावरण को नुकसान होता है। और जब हम किसी धंधे को करते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी सुविधाएं मिली हुई है, काफी सारी स्कीम मिली हुई है, आप उनका भी फायदा उठा सकते हो। ऑनलाइन चेक कर सकते हो किस धंधे के लिए क्या आपको सुविधा मिली हुई है। और जो बड़े लोग हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं कि नया स्टार्टअप कर रहे हैं कि वो सोचते हैं भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं होते। जो छोटा सा बिजनेस कर रहा है विदाउट डॉक्यूमेंट्स कर सकता है, और जो थोड़ा सा 1-2 लाख का बिजनेस अपना बढ़ा चुका है, कर चुका है, तो उनसे मेरी यही है कि भाई अपना जीएसटी पे काम करें, अपना 1 नंबर के काम करें, ताकि आपको पुलिस कार्रवाई से या किसी चीजों से आपका बचाव हो सके, आपको कानूनी रूप से कोई किसी भी चीज की बंधके ना बने। तो अगली वीडियो में फिर से कुछ आपके लिए नया लेकर के आता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी, शुक्रिया, जय हिंद।